एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसमें क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा दिया हुआ है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 2/3 एंड -1/4, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है 2 जीरो इसमें दिया हुआ है। पिछले क्वेश्चन में हम लोग को जीरो नहीं था हम लोग के पास में, उसमें पोलिनोमियल दिया हुआ था और उससे हम लोग को जीरो फाइंड करना था। इस वाले क्वेश्चन में हम लोग को जीरोज दिया हुआ है और पोलिनोमियल फाइंड करना है, जस्ट उसका रिवर्स। तो कैसे फाइंड करेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे मैं अगर इसके सॉल्यूशन की बात करूं, तो जैसे सबसे पहले आपको दिया हुआ है, मान लेता हूं मैं कि इसका जो फर्स्ट जीरो है उसको मैं अल्फ़ा ले लेता हूं और सेकेंड वाले जीरो को मैं बीटा ले लेता हूं। तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं, अल्फ़ा इक्वल्स टू 2/3 एंड बीटा इक्वल्स टू -1/4, ये आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद सम ऑफ जीरो आपको सबसे पहले फाइंड करना होगा, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा। तो देखिए सम ऑफ जीरो मैं यहाँ लिखता हूँ, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू आप लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। अब ये अल्फ़ा प्लस बीटा देखिए 2/3 प्लस -1/4, ये हम लोग को ऐड करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं 2/3 लिखता हूँ, फिर प्लस, और ये माइनस में लिखना है, ये -1/4 हो जाएगा हमारा। अब इस दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ, तो जैसे 2/3 है और यहाँ पे माइनस ये हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस, तो आप लोग माइनस जानते हो, ये हो जाएगा हमारा 3 4 जा 12 एंड 4 2 जा 8 -3 1 जा 3। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट आएगा 5/12। ये हमारा सम ऑफ जीरोज आ गया। इसी तरह से हम लोग को प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी निकालने होंगे। जैसे यहाँ पे आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है हम लोग को। तो देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा आपको निकालना है। अल्फ़ा के प्लेस पे है आपका 2/3, तो 2/3 लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद बीटा के प्लेस पे है -1/4, ये -1/4 हो गया, सॉरी 1/4। अब देखिए दोनों को मल्टीप्लाई मैं कर लेता हूँ, तो 2 इंटू -1 ये आपका आएगा -2, और 3 इंटू 4 यानी कि 12, 3 4 जा 12। इसके बाद अब हमारा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या है, हमारे क्वेश्चन में यही दिया हुआ था कि फाइंड द, देखिए यहाँ पे फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही था। तो इसको मैं सबसे पहले इसका मैं सॉरी रिक्वायर्ड पोलिनोमियल में लिखता हूँ यहाँ पे, सो द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। अब हमारा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या है, देखिए उसका एक्सप्रेशन है एक एज यूजुअल जो मैं लिख देता हूँ। ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल होंगे, जो भी हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा उसके लिए। जैसे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, देखिए सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हर क्वेश्चन के लिए आप लिखेंगे जो भी इस तरह का क्वेश्चन होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, और बाहर में आपको x लिख देना है, क्योंकि ये अल्फ़ा प्लस बीटा लास्ट क्वेश्चन में लोग डिस्कस किए थे कि ये अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज, ये हमारा x का कोफिशिएंट होता है। दैट्स वाई वी राइट हियर x। नाउ देखिए यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखना है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा प्लस इंटू बीटा। फिर उसके बाद जो वैल्यूज है उसको मैं वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अगर आप देखेंगे तो हमारा आया था 5/12। एक और चीज़ यहाँ पे माइनस रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, आपको पता होगा। तो यहाँ पे अगर आप माइनस तो है ही, और इसके साथ में यहाँ देखिए हमारा जो रिज़ल्ट आया 5/12 आया है, 5/12 ये आया है हमारा। इसके बाद देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा का हमारा वैल्यू आया था -2/12, तो ये मैं लिख दूंगा -2/12। फिर इसके बाद अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पे x² और यहाँ पे देखिए -5/12 और प्लस इंटू माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा 2/12।
अब देखेंगे आप जनरली इस तरह का ही आंसर नहीं दिया हुआ रहता है, इसको आपको इक्वल्स टू करना होता है। जैसे कि हमारा ये मान लीजिए कि fx था, तो fx के लिए आपको फिर f0 करना होगा, यानी कि fx के प्लेस पे 0 डालना होगा, तब आपका एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये कैंसिल करने के बाद 6 आ जाता है, इस वजह से आपका डायरेक्टली आंसर नहीं मैच कर सकते यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा लेट fx इक्वल्स टू 0। जैसे ही ये 0 लिखेंगे आप तो हमारा रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। ये इसका एलसीएम लेंगे आप, ये 12x² माइनस 5 माइनस 2 इक्वल टू 0। ये 12 राइट साइड में जब आप 12 जब राइट साइड में आप शिफ्ट करेंगे ये 0 हो जाएगा, और हमारा फाइनल fx जो आ जाएगा वो 12x² माइनस 5x, यहाँ पे ये x हो जाएगा, ये मेरा x यहाँ पे छूट गया था, हाँ। तो देखिए ये x हो जाएगा 5x माइनस 2, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आया। फिर इसके बाद इस क्वेश्चन में एक और चीज़ दिया हुआ था, उसको ज़रा देखिएगा। देखिए यहाँ पे हमारा दिया हुआ है फाइंड एंड, देखिए लिखा हुआ है फाइंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। इसमें भी हमको दोनों का रिलेशन फाइंड करना है, जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन फाइंड करने के लिए एज सिंपल आप लिख देंगे यहाँ पे सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू, अब देखिए सम ऑफ जीरो हमारा आया था 5 अपॉन, यहाँ देखिए 5/12, ये हमारा सम ऑफ जीरोज आया था। मैं उसको वैसे ही लिख दूंगा, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 5, देखिए माइनस 5/12 तो आया ही था, तो मैं इसको एज यूजुअल लिख देता हूँ 5/12। और ये आपको मालूम होगा कि यहाँ पे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x होता है, ये हमारा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x होता है, इसलिए माइनस, देखिए कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा अपॉन, देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² आप लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x², देखिए कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। देखिए माइनस कोफिशिएंट, देखिए वहाँ पे हमारा जो पोलिनोमियल आया है इसमें अगर आप देखेंगे तो -5x आया, एंड देखिए -5x हमारा जो जीरोज आया था वो 5/12 आया था। तो इसमें जब हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा -5x आएगा, इसीलिए ये हम लोग लिखे हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। और दूसरा कोफिशिएंट ऑफ x² मैंने लिखा है, देखिए 12 है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ देखिए हमारा पोलिनोमियल का क्या है, कोफिशिएंट x² का 12 है, इसलिए यहाँ पे 12 है। देखिए कोफिशिएंट ऑफ x², ये दोनों मैच कर रहा है, यानी कि ये इसको वेरीफाई करता है। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी हम लोग निकालेंगे और तब हमारा फाइनल आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रोडक्ट जीरोज, यहाँ पे आपका आएगा। अब देखिए दोनों प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा क्या आया था वो मैं दिखा देता हूँ एक बार। देखिए -2/12 आया था, यहाँ पे भी आप -2/12 ही लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जब आप -2/12 लिखिएगा, -2/12, ये हमारा देखिए -2, अगर आप पोलिनोमियल को देखेंगे तो यहाँ पे हमारा देखिए -2, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है ना, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे कांस्टेंट टर्म बाई, अब देखिए 12 जो हमारा आया, ये 12 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², देखिए ये इसके इक्वल आ जा रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x²। ये फाइनली हमारा क्वेश्चन बन गया। और इसी तरह से जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, उसे ही हम लोग बनाएंगे। तो आपको इसी तरह से बनाना है जो मैंने यहाँ पे बताया आपको। फाइनली देखिए यहाँ पे दो चीज़ जब भी आपको चेक करने के लिए देता है तो आप इस तरह से चेक कर लेंगे, शो कर लेंगे यहाँ पे सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और बाकी का तो सॉल्यूशन है, आप समझ ही सकते हैं उसको। इसके बाद फिर एक और वीडियो के साथ, एक और क्वेश्चंस के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।